हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं डाका। दिस इज अ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम दैट इज केएमपी। केएमपी स्टैंड्स फॉर नुथ मॉरिस प्रेट। तो गाइस, आपको ये पता होगा दिस टॉपिक इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट डिफिकल्ट, बट हियर इन दिस वीडियो एक पूरा क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके पाई टेबल, इसमें है ना दो तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। या फिर आपको सिर्फ पाई टेबल बनाने को बोल सकते हैं एग्जाम में, या फिर आपको ये पैटर्न टेक्स्ट में कहाँ पे है वो ढूंढने को बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले पाई टेबल कैसे बनाते हैं, उसके वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो, और उसके बाद जो मेन पूरा प्रोसेस है पैटर्न ढूंढने का, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विद द एग्जांपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन you it all so that exam में very easily you will be able to solve this, right? So without skipping anything, stay carefully. कहीं पे भी आपको डाउट हो in between you can always ask in the comment section, but I will try to explain you each and every step. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको टेक्स्ट दिया है और एक पैटर्न दिया है। बेसिकली दिस इज अ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम, जिसमें हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो गिवन पैटर्न है ABC ABY ये टेक्स्ट में प्रेजेंट है या नहीं, और अगर प्रेजेंट है तो कौन से इंडेक्स में ये प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस KMP एल्गोरिदम। Now, in the very first step, KMP एल्गोरिदम किसी भी टेक्स्ट और पैटर्न में अप्लाई करने के लिए यू नीड समथिंग नोन एज पाई टेबल और पाई वैल्यूज। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना 001 000 ये जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पाई टेबल के पाई वैल्यूज लिख दिए हैं, बट आपको ये एग्जाम में निकालना आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। आपको सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं कोई पैटर्न देके कि इस पैटर्न के लिए पाई वैल्यूज KMP के थ्रू निकाल के बताओ, राइट? तो ओनली दैट कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले पाई टेबल कैसे बनाना है गाइस, उसके लिए ये चार कॉलम आपको चाहिए होगा। पहला स्ट्रिंग, सेकंड इज प्रीफिक्स, थर्ड इज सफिक्स एंड द फोर्थ वन इज मैच लेंथ। ठीक है, सबसे पहले अब ये याद रखना है कि पाई टेबल जो है वो पैटर्न के बेसिस पे बनता है। काफी बार एग्जाम में स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि पाई टेबल में स्ट्रिंग में ना वो टेक्स्ट का स्ट्रिंग ले लेते हैं, बट इट इज नॉट करेक्ट। ऑलवेज योर पाई टेबल विल बी फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द पैटर्न। तो ये याद रखना, अगर आपको याद नहीं रहता तो पाई टेबल का P एंड पैटर्न का P। सो पाई टेबल में हमेशा पैटर्न के थ्रू बनेगा। ठीक है, तो पाई टेबल में स्ट्रिंग, आप जो भी पैटर्न का स्ट्रिंग दिया है ABC ABY, तो हमने वो पहले लिख लिया। कैसे लिखना है, स्ट्रिंग के नीचे आपको वो लिखना है वन कैरेक्टर, सबसे पहले एक कैरेक्टर, फिर दो कैरेक्टर, फिर तीन कैरेक्टर, ऐसे करके पूरा स्ट्रिंग जब तक ना आ जाए तब तक। ठीक है, तो हमारा पैटर्न है ABC ABY, तो हमने पहले लिखा है A, देन AB ABC ABC A, फिर B ऐड किया, फिर लास्ट में ABC ABY, पूरा स्ट्रिंग लिख दिया, पूरा पैटर्न। ठीक है, तो स्ट्रिंग हम वैसे लिख देंगे। देन वी आर हैविंग टू कॉलम्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो गाइस, इनका नाम जैसे है ना प्रीफिक्स और सफिक्स, आपको जो आइडिया होगा, प्रीफिक्स मतलब जो भी आपके पास स्ट्रिंग है उसका आगे से 1 बाय 1 कैरेक्टर लेंगे, सफिक्स मतलब जो भी स्ट्रिंग है उसका पीछे से 1 बाय 1 कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि प्रीफिक्स या फिर सफिक्स किसी में भी स्ट्रिंग पूरा नहीं आ सकता। आगे से आपको 1 बाय 1 लेना है और पीछे से 1 बाय 1 लेना है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कि पूरा स्ट्रिंग प्रीफिक्स या सफिक्स किसी में भी नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले देखो ए के आगे से अगर मुझे लेना है या पीछे से लेना है तो कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर है ही नहीं, सिर्फ ए है, और ए पूरा पूरा प्रीफिक्स सफिक्स किसी में भी नहीं आ सकता। तो हमेशा एग्जाम में ये याद रखना है कि जब भी आपके पास सिंगल स्ट्रिंग है तो सिंगल कैरेक्टर का स्ट्रिंग, उसका कभी भी कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं मिलेगा। तो उसमें सिंपली आपको क्या लिख देना है, दोनों में नील। अब दोनों नील है तो मैच लेंथ क्या है, 0। मैच लेंथ क्या होता है, आगे बढ़ के हम देखते हैं। मैच लेंथ सिंपली क्या याद रखना है, जैसे ये वाला एग्जांपल देख लो पहले, ABCA, तो इसका प्रीफिक्स क्या बनेगा, A अकेला बन सकता है, पहले के दो कैरेक्टर्स AB बन सकते हैं, पहले के तीन कैरेक्टर्स ABC बन सकता है। अब अगर मैं सफिक्स की बात करूं, सफिक्स के लिए आपको स्ट्रिंग पीछे से देखना है, तो A अकेला बन सकता है, CA बन सकता है, और BCA बन सकता है, राइट? अब अगर आप ये प्रीफिक्स के AB और ABC देखो, और सफिक्स का CA और BCA देखो, तो दोनों में क्या कॉमन है, तीन लेंथ के दोनों जो है वो अलग अलग है, दो लेंथ के दोनों जो है वो अलग अलग है, एक लेंथ का जो A है वो दोनों में A है, एंड दैट इज कॉमन। तो एक ही मुझे प्रीफिक्स और सफिक्स कॉमन मिला, दैट इज A, एंड द लेंथ ऑफ A इज 1, इसलिए मेरा यहाँ पे मैच लेंथ में देखो आ गया 1। क्लियर? ऊपर के जो दो है AB और ABC, AB में प्रीफिक्स आएगा A, सफिक्स आएगा B, दोनों का मैच कुछ भी है नहीं तो 0। A AB, सफिक्स में दूसरे का आएगा C और BC, A और C अलग अलग है, AB और BC अलग अलग है, कुछ मैच हुआ ही नहीं है, तो मैच लेंथ आएगा 0। क्लियर? तो उसी तरीके से बाकी दोनों के भी आपको प्रीफिक्स और सफिक्स ले लेना है। यहाँ पे पूरा टेबल मैंने बताया ही है, आप अच्छे से देख सकते हो। दिस इज हाउ आई हैव कैलकुलेटेड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। एक ही चीज बस इसमें अच्छे से याद रखना है कि पूरा स्ट्रिंग, पूरा का पूरा स्ट्रिंग एज इट इज कभी भी प्रीफिक्स में भी नहीं आएगा, सफिक्स में भी नहीं आएगा, राइट? तो इस तरीके से आप प्रीफिक्स लिखोगे, सफिक्स लिखोगे, और दोनों का कॉमन मैच क्या है वो देख के उस मैच का लेंथ यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? अब ये जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं पाई टेबल। ये पाई टेबल का जो फोर्थ कॉलम है मैच लेंथ, उसमें आपको जो वैल्यूज मिले हैं ना यहाँ पे, दीज वैल्यूज आर नोन एज पाई वैल्यूज। तो ये जो वैल्यूज है इसको आपको यहाँ पे लिख देना है आपके पैटर्न में। देखो हमारे पास क्या क्या आया है, 0 0 0 1 2 0। तो ये सारे वैल्यूज को मैंने पैटर्न के सारे कैरेक्टर्स के साथ करस्पॉन्डिंग लिख दिया है, 0 0 0 1 2 0। सो दीज आर माई पाई वैल्यूज। अंडरस्टूड? तो KMP में पहला स्टेप आपको क्या करना है, पाई टेबल बना के पाई वैल्यूज यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न के साथ लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप हो गया। अब पाई वैल्यूज मिलने के
बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपका ये पैटर्न आपके टेक्स्ट में प्रेजेंट है या नहीं वो देखना है। तो वो देखने के लिए गाइस दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स डू फाइंड इट डिफिकल्ट, बिकॉज अगर आप देखोगे कोई भी रेफरेंस बुक में या कोई भी नोट्स में आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ प्रॉपर नहीं मिलेगा, और क्योंकि स्टेप से क्लियर नहीं होते स्टूडेंट्स को, इसलिए दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। तो यहाँ पे आई हैव ट्राइड टू फॉर्म 4 स्टेप्स फॉर यू। ये स्टेप्स आप अच्छे से कहीं लिख लोगे या याद रखोगे तो सिंपली आपको ये स्टेप्स फॉलो करके आगे बढ़ना है एंड यू विल ऑलवेज गेट योर करेक्ट आंसर। तो ये 4 स्टेप्स में एग्जैक्टली क्या बोला है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, और उसके साथ साथ वी विल बी फॉलोइंग दीज स्टेप्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोला है गाइस नंबर 1 स्टेप में, दैट स्टार्ट मैचिंग T1 P1, T स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट, P स्टैंड्स फॉर पैटर्न, ठीक है। तो स्टार्ट मैचिंग T1 P1, T2 P2 एंड अप टू सो ऑन। मतलब आपको क्या करना है, पहले ये T का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको P के फर्स्ट इंडेक्स के साथ मैच करेंगे, अगर दोनों सेम है दोनों का सेकंड इंडेक्स अगर सेम है तो थर्ड इंडेक्स, उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो चलो यहाँ पे आई एम स्टार्टिंग टू सॉल्व इट, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कंपेयर होगा, T1 P1। तो लेट्स से हमने कंपेयर किया T1 इक्वल टू P1 है क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर क्या आएगा, T1 T ऑफ 1 में मेरा क्या है A, P ऑफ 1 में मेरा क्या है A। सो A इज इक्वल टू A, द आंसर इज यस, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, आप ऐसे टिक कर सकते हो या लिख सकते हो मैच्ड, राइट। यहाँ पे आपको आपका मैच मिल गया, A और A इक्वल है। तो जब भी दोनों सेम हो जाए, आपको मैच मिल जाए, आपको क्या करना है, नेक्स्ट इंडेक्स को चेक करना है। तो 1 1 मैच हो गया, तो अब हम किसको चेक करेंगे, T2 P2 को। क्या T2 और P2 की वैल्यू सेम है, तो चलो T2 में है मेरा B, P2 में भी है मेरा B इक्वल टू B, मैच हुआ, यस मैच हुआ। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड इंडेक्स को चेक करेंगे, क्या T3 और P3 आपस में मैच हो रहा है, लेट्स चेक इट आउट। T3 की वैल्यू क्या है X, P3 की वैल्यू क्या है C। तो क्या X और C आपस में मैच हो रहा है, सो द आंसर इज नो, X इज नॉट इक्वल टू C, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, इट इज नॉट मैच्ड। तो जब तक मुझे मैच मिल रहा था तब तक हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट इंडेक्स को कंपेयर कर रहे थे, बट यहाँ पे मुझे क्या मिला, नॉट मैच्ड। तो चलो स्टेप में देखते हैं, नॉट मैच्ड हो तो क्या करना है, इफ नॉट मैच्ड व्हाट यू नीड टू डू इज एड 1 विद द लास्ट मैच्ड पाई वैल्यू ऑफ P। तो लास्ट मैच्ड इंडेक्स कौन सा था, P का। तो देखो P ऑफ 3 तो मैच हुआ ही नहीं, तो लास्ट मैच्ड, राइट। तो लास्ट मैच होता हुआ इंडेक्स P का क्या था, 2, P ऑफ 2 और T ऑफ 2 मैच हो गए थे। तो क्या बोला है कि P ऑफ 2 मतलब ये 2 वाले इंडेक्स में पाई वैल्यू क्या है वो देखो। तो ये 2 वाले इंडेक्स में पाई वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपका 0। तो इस 0 के साथ आपको क्या करना है, एड 1 विथ दैट पाई वैल्यू। तो यहाँ पे पाई वैल्यू है हमारा 0, तो इस 0 के साथ हम ऐड क्या करेंगे, 1, राइट। तो 0 + 1 मुझे क्या मिला, 1। अब ये 1 को ऐसा बोला है, लेट्स कॉल द सम एज Z, तो उसको मैंने प्लस कर दिया, और लेट्स से ये मेरा Z है, Z हमारा इस केस में क्या आया, 1। अब क्या बोला है, कंपेयर P ऑफ Z, मतलब ये जो 1 मिला हमको, ये 1 ये जो सम मिला ये क्या हो जाएगा, P का नया इंडेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 1 मिला, राइट। सो P ऑफ P का नया इंडेक्स अभी आ गया 1। ये P ऑफ 1 को आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर P ऑफ Z विद द लास्ट अनमैच्ड इंडेक्स ऑफ T। T का लास्ट अनमैच्ड इंडेक्स कौन सा है बताओ, जो जहां पे T अटका था उतना याद रखना है, विद द लास्ट अनमैच्ड इंडेक्स ऑफ T। तो लास्ट T का कौन सा इंडेक्स मैच नहीं हुआ था, जहां पे अटक गए थे, T ऑफ 3। तो ये P ऑफ 1 को कंपेयर करके देखो T ऑफ 3 के साथ, इतना हमको करना है। P ऑफ 1 क्या है अभी, P ऑफ 1 इज A, T ऑफ 3 क्या है, T ऑफ 3 इज X। A और X क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये दोनों अभी भी इक्वल नहीं है, और आपको मिला नॉट मैच्ड। अब देखो गाइस, पहली बार जब आपको नॉट मैच्ड मिला यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया, एक एल्गोरिथम फॉलो किया कि उसका पाई वैल्यू देखो, उसके साथ 1 को प्लस करो, और आपको जो भी मिला वो P का नया इंडेक्स है। तो ये आपको एक बार करना है, बट उसके ये इतना सब करने के बाद भी तुरंत अगर आपने चेक किया कि अभी भी आपको नॉट मैच्ड मिल रहा है, राइट, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे T का ये जो वैल्यू है ना, ये जो X, T ऑफ 3 में जो ये X है, तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं KMP मेथड के हिसाब से कि अगर मैंने पूरा एल्गोरिथम अप्लाई किया बट तो भी पहले भी नॉट मैच्ड आ रहा था और उसके बाद भी नॉट मैच्ड आ रहा है, तो देयर इज अ कंप्लीट पॉसिबिलिटी कि ये जो T ऑफ 3 में वैल्यू है X, हो सकता है ये X आपके पैटर्न में प्रेजेंट ही नहीं है, जो कि हमको दिख भी रहा है ये हमारे पैटर्न में प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। तो व्हाट KMP सेज कि अब ना इस इंडेक्स को छोड़ ही दो, अगर दूसरी बार भी नॉट मैच्ड आ रहा है तो डायरेक्ट T में हमारे टेक्स्ट में ना आगे बढ़ जाओ। तो अगर ये X 2 बार नॉट मैच्ड आया तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, T के नेक्स्ट इंडेक्स में आगे बढ़ जाएंगे, दैट इज T ऑफ 4। तो अब P ऑफ 1 के साथ कौन मैच होगा, डायरेक्टली T ऑफ 4। अंडरस्टूड। P ऑफ 1 की वैल्यू क्या है A, और T ऑफ 4 की वैल्यू क्या है A। सो A इज इक्वल टू A, मैच हुआ, यस। अब ये दोनों मैच हो गया, तो अब क्या करना है, नेक्स्ट इंडेक्स को मैच करना है। 1 और 4 हमने चेक किया था, P ऑफ 1 के बाद अब नेक्स्ट क्या आएगा, P ऑफ 2, T ऑफ 4 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, T ऑफ 5, ठीक है। जब भी मैच सक्सेसफुल हो तब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, दोनों इंडेक्स को एक एक बढ़ा देते हैं। तो P2 और T5, P2 क्या है B, T5 क्या है B, मतलब अभी हम यहाँ पे है, ये वाले B में है और ये वाले B में है, राइट। सो B इक्वल टू B, मैच हुआ, यस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है C,
सी सी मैच हुआ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, सी इक्वल टू सी मैच हुआ, यस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए एंड ए मैच हुआ, यस। उसके बाद क्या है, बी और बी, अगेन बी बी मैच हुआ, यस। जब भी मैच हो रहा है नेक्स्ट हम वापस देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे भी ये वाई है, तो सी और वाई मैच हुआ नहीं हुआ, राइट। सो सी इज नॉट इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, एनएम में लिख रही हूँ, दिस इज नॉट मैच्ड, राइट। सी इज नॉट इक्वल टू वाई, तो ये नॉट मैच्ड मिला। नॉट मैच्ड मिला मतलब इफ नॉट मैच्ड, ये सेकंड वाला रूल मुझे वापस फॉलो करना है। तो ये रूल क्या बोलता है, लास्ट मैच्ड पी वैल्यू ऑफ लास्ट मैच्ड पाई वैल्यू ऑफ पी के साथ मुझे ऐड करना है 1 को। तो आप देखो कहां पे हम अटके, ये y और ये वाले c में हम अटके, तो p का लास्ट मैच, तो लास्ट मैच यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अटक गए थे, p का यहाँ पे मैच हुआ ही नहीं, तो लास्ट मैच कहाँ पे मिला था p का, p ऑफ 5 में, राइट। तो ये p ऑफ 5 का पाई वैल्यू क्या है, तो इसको मुझे देखना है 2, तो इस 2 के साथ मुझे क्या करना है, ऐड 1, तो इस 2 के साथ मुझे 1 को ऐड करना है, तो मुझे क्या मिलेगा 3। अब कंपेयर किसको करना है, p ऑफ 3, तो ये जो 3 मुझे मिला वो p का नया इंडेक्स है, तो p ऑफ 3 के साथ मुझे मैच करना है किसको, विद द लास्ट अनमैच्ड इंडेक्स ऑफ t। तो t कहाँ अटका था गाइस, इसका y और इसके c में अटके थे हम लोग, राइट। तो इसका c मतलब टेक्स्ट के 9 वाले इंडेक्स में हम अटके थे, तो p ऑफ 3 के साथ हमको कंपेयर करना है t ऑफ 9 को। देखो ये दोनों सेम है या नहीं, सो p ऑफ 3 मेरा है c और t ऑफ 9 क्या है, c। तो क्या ये दोनों सेम है, यस मैच हुआ, यस मैच हुआ, राइट। सो ये सी सी मैच हो गया, मतलब हम लोग अभी कहाँ पे है, ये वाले सी में है और ये वाले सी में है, तो अब ये दोनों मैच हो गया, तो आगे जाएंगे। आगे देखो इसके आगे क्या है, ए बी वाई, इसके आगे भी क्या है, ए बी वाई, दैट मीन्स ए मैच हो जाएगा, इसके बाद बी बी मैच हो जाएगा एंड वाई वाई भी मैच हो जाएगा। अब क्या हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज ए बी वाई मतलब हम पैटर्न के लास्ट में पहुंच गए। जब भी ट्रैवल्स करते करते यहाँ पे मैच हुआ, टिक टिक हुआ, मैच करते करते हम लोग अगर पैटर्न के लास्ट तक पहुंच गए, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि द गिवन पैटर्न इज प्रेजेंट इन द गिवन टेक्स्ट, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चीज तो हमें पता चल गई कि ये पैटर्न टेक्स्ट में प्रेजेंट है और हम लोग ट्रैवल्स करते करते पैटर्न के लास्ट में पहुंच गए। नाउ द क्वेश्चन इज कि टेक्स्ट के कौन से इंडेक्स में वो प्रेजेंट है। तो इंडेक्स कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे 4th स्टेप में हमने लिखा है, वंस एंड ऑफ द पैटर्न इज रीच्ड, जो कि हम लोग अभी रीच कर चुके हैं। नंबर ऑफ शिफ्ट ऑफ द पैटर्न, पैटर्न कहां पे प्रेजेंट है उसका हमको क्या करना होता है, पैटर्न का शिफ्ट और इंडेक्स वो दोनों बताना होता है। तो ये नंबर ऑफ शिफ्ट आपको कैसे मिलेगा, i माइनस एम, तो यहां पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ शिफ्ट क्या मिलेगा, i माइनस एम, ठीक है। नंबर ऑफ शिफ्ट इज i माइनस एम, जहां पे i क्या है, लास्ट मैच्ड लोकेशन ऑफ टेक्स्ट। तो ये जो y है, ये y t में कहां पे मिला, लास्ट t ऑफ 12 में मिला, राइट। हेयर ये y कहां पे मिला, t ऑफ 12 में, तो लास्ट मैच्ड लोकेशन ऑफ टेक्स्ट का क्या आएगा, 12। तो i माइनस एम में i आपके केस में बन गया 12 और m क्या बोला है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द पैटर्न। तो जो पैटर्न हमको दी है यहाँ पे, दिस इज द पैटर्न गिवन टू अस, उस पैटर्न का लेंथ कितना है, 1 2 6 हमको पैटर्न दिया है ABC ABY, तो लेंथ कितना है उसका 6, तो m बन गया हमारा 6। तो 12 माइनस 6 वी हैव गॉट 6। तो आपका नंबर ऑफ शिफ्ट फाइनल आंसर में क्या बन जाएगा, 6। नंबर ऑफ शिफ्ट के अलावा एक और चीज आपको फाइनल आंसर में चाहिए होता है, जो होता है इंडेक्स। इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। इंडेक्स के लिए ये याद रखना है कि नंबर ऑफ शिफ्ट जो भी आपको मिला ना, उसके साथ 1 प्लस कर दो, राइट। सो 6 + 1 इंडेक्स क्या मिल जाएगा आपको, 7। सो ये दोनों आपके फाइनल आंसर। तो अब इंडेक्स 7 मिला, उसका मतलब क्या है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इंडेक्स 7 का मतलब क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के 7 नंबर इंडेक्स से आपको पैटर्न मिलना स्टार्ट होगा। तो देखो 7 नंबर इंडेक्स अगर मैं चेक करूं, ABC ABY एंड हियर आल्सो वी आर हैविंग ABC ABY, मतलब 7 नंबर इंडेक्स से हमको यहाँ पे हमारा पैटर्न मिल रहा है। Clear? So this is the final answer and we have verified that it is the correct answer 6 or 7. So this is the whole procedure जो आपको करना है एग्जाम में and this is how you will be solving it, right? ये steps आप कहीं पे लिख लो, ये steps अगर याद होंगे तो बहुत easily आप ये example solve कर पाओगे। Fine, so that's all about KMP. In case you want any other example, feel free to ask in the comment section. Thank you.